अज्ञान कभी हंसने नहीं देता और ज्ञान कभी रोने नहीं देता। अब हम किस तरह से जिए? चाहते तो सब है कि हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, हम कभी दुखी ना हो, हम कभी रोए नहीं, हम हमेशा खुश रहे। चाहते तो सब है, लेकिन होता क्यों नहीं है? होता इसलिए नहीं है, होता वही है जो भूल जाता है। होता वही है जो तुम हो, जो तुम ओरिजिनल हो। रियल में वही घटना सामने आएगी। और अगर ओरिजिनल नहीं हो तो तुम कितने भी बाहर से ये बताओ हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े व्रती हैं, लेकिन जैसे ही वो मोह की बात आएगी तो तुम रोने लगोगे। इसलिए हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। कल हम बता रहे थे, जो दोगे वो अपनाए, वहाँ की सुंदर सपनाएं हैं। जो दोगे वो अपनाए, बाकी सुंदर सपनाएं। यहाँ न कोई अपनाए, यहाँ न कोई अपनाए है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। और हमने ये निश्चय कर लिया था कि आगे हमारे जन्म है। अभी जन्म हमारे खत्म नहीं हो गए, आगे जन्म है, और जन्म है तो जीवन भी है। चाहे 10 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे 70 साल का हो, जीवन भी है अगर जन्म है तो। और जन्म मिलेगा तो मर तो जाओगे नहीं, मरोगे तो जिएंगे, जीना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है, जीना पड़ेगा। क्या करेंगे? तब हमें खुद सोचना पड़ेगा कि अगर हमारा अगला जन्म है तो अगले जन्म का रिजर्व, अगले जन्म की संपदा, अगले जन्म का धन, अगले जन्म का दिमाग, अगले जन्म का तन, अगले जन्म का वचन, अगले जन्म का शरीर यहीं से फिक्स होता है। अब करो, अच्छा चाहिए, बढ़िया चाहिए, सुंदर चाहिए, कैसा चाहिए? कैसा कैसा चाहिए? नंबर 1, उच्च गोत्र। उच्च गोत्र में पैदा होना है, नीच गोत्र में, बस इतना अंतर है उच्च गोत्र में पैदा होने में और नीच गोत्र में पैदा होने में। उच्च गोत्र में पैदा होने पर व्यक्ति का ब्रेन हार्ड डिस्क जैसा होता है, और नीच गोत्र में पैदा होने पर व्यक्ति का ब्रेन एमबी में जाता है। इतना अंतर आता है। नीच गोत्र में पैदा होने पर हमारा जो मेमोरी कार्ड है एमबी का होता है, और उच्च गोत्र में जीबी से तो प्रारंभ होता है, ओपनिंग है, वहां से हार्ड डिस्क तक जाता है। ये उच्च गोत्र की पहचान है। उच्च गोत्र में दिमाग विकसित होता है, इसलिए उच्च गोत्र के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। इसीलिए तो ये आरक्षण की व्यवस्था हुई। बोले हमारा ब्रेन कमजोर है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, ये तो नीचे ही रह जाएंगे। विचार करो, क्यों ऐसी व्यवस्था है? ये प्रकृति की व्यवस्था है, केवल गवर्नमेंट की नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था है। उच्च गोत्र का मतलब है अच्छे माता पिता, खानदानी माता पिता, जो शुद्ध भोजन करने वाले हों, अच्छे आचरण वाले हों, वीतरागता का अनुभव करने वाले हों, देव शास्त्र गुरु की सेवा करने वाले हों, सम्यक दृष्टि हो। ऐसे परिवार में जन्म लेने का मतलब है उच्च गोत्र में पैदा होना, जहां मोक्ष प्राप्त करने की भावना बनती हो, जहां आत्म स्वरूप को जानने की ताकत पैदा होती हो, जहां आत्म स्वरूप को जानने का भाव पैदा हो, वो उसे उच्च गोत्र कहते हैं। इसलिए कौन सा गोत्र चाहिए अगले जन्म में? है तो अगला जन्म तो वो नहीं है, सबका फिक्स है। कौन सा चाहिए? एक अंग्रेजों का भी है, एक जमादारों का भी है, धोबियों का भी है, धानुकों का भी है, नीच लोगों का भी है, मल साफ करने वाले लोगों का भी है, और बढ़िया बढ़िया भोजन गद्दी पे बैठने वाले लोगों का भी है। कैसा चाहिए?
कौन सा चाहिए? बढ़िया चाहिए। फिर घटिया कौन लेगा? घटिया कौन लेगा? बोले वे बाहर बैठे वो घटिया लेंगे। वाह! घटिया और बढ़िया की पहचान क्या है? कौन सा कार्य करें कि वो बढ़िया वाला गोत्र हमें प्राप्त हो? क्या करें ये बताओ, हम वही करेंगे। हैं? नहीं, अखरोट खाया करो। नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं जानती। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनोगे तो बढ़िया गोत्र मिलेगा। नहीं, बोले ऐसा नहीं है। तो ऐसा निर्णय ढूंढ के लाइए, ऐसी बात ढूंढ के लाइए जो शास्त्रों में ऐसी जगह लिखा हो कि ये काम करोगे तो उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। कहां पढ़े, कहां ढूंढे? हैं? कहां जाए, क्या देखे? उच्च गोत्र कोई गुण नहीं है ना? उच्च गोत्र गुण नहीं है, ये तो कचरा है। धन कोई गुण नहीं है। धन क्या है? कचरा है ना? बंदे तद्गुण लब्धे, ये तो दूसरी जगह लागू होता है। तो कहने का मतलब उच्च गोत्र प्राप्त करना है। उच्च गोत्र तो उनको भी प्राप्त हो जाता है जिन्होंने ये नहीं कहा है कि बंदे तद्गुण लब्धे, उनको भी मिल जाता है। उच्च गोत्र में तो कोई भी जा सकता है। जब निगोद से निकल करके भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र मोक्ष जा सकते हैं, तो जो उच्च गोत्र मिल गया कि नहीं? कहां उन्होंने निगोद में जाकर के कहा होगा वंदे तद्गुण लब्धे? नहीं, वंदे तद्गुण लब्धे से उच्च गोत्र नहीं मिलता। वंदे तद्गुण लब्धे से रत्नत्रय मिलता है। हम उच्च गोत्र की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उच्च गोत्र में प्राप्त होगा, फिर शरीर बनेगा मेरा। तो पहले उच्च गोत्र तो मिल जाए। उच्च गोत्र माने बढ़िया प्लेस, बढ़िया लोग। उच्च गोत्र की सबसे पहले आवश्यकता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने गाथा नंबर 115 में रत्नकरण्य शावकाचार्य में लिखा है। अब हम पढ़े तब तो मिले, अब हमने पढ़ा ही नहीं है। और पढ़ा भी है तो पढ़ा है। पढ़ा भी है तो पढ़ा है। जब जरूरत है तब काम नहीं आ रहा तो वो पढ़ा ही है। जरूरत है तब तो काम नहीं आया तो पढ़ा ही रहेगा। तब विचार करूं, रत्नकरण्य शावकाचार्य में 115 नंबर गाथा में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, उच्चैर गोत्रम प्रणते। हम वीतरागी मुनि महाराज को, दिगंबर साधुओं को जब हम प्रणाम करते हैं, भक्ति भाव से, मन वचन काय से प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुओं को प्रणाम करते हैं, वहां तो गुरुओं की आई है, भगवान की नहीं आई है। गुरुओं को प्रणाम करते हैं। तपोनिधिषु, जो तपस्या करने वाले हैं मुनिराज, उनको हम प्रणाम करते हैं भक्ति भाव से, मन से, वचन से, काय से उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। तो हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति, कौन सी प्राप्ति होती? उच्च गोत्र की। मुनियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र हमारा फिक्स होता है। इसलिए मुनियों को रोज प्रणाम करो। कहते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को रोज बंधन करते हो, और सामने आ जाए तो नहीं करते। 3 कम 9 करोड़ को करते हैं। ये उसमें नहीं है 3 कम 9 करोड़ में, आउट ऑफ है। ऐसी विचारधारा पैदा कर लेने से भावलिंगी मुनिराज को भी नमस्कार करने पर उनको नमस्कार का फल प्राप्त नहीं होता। तुम्हें क्या मालूम कौन भावलिंगी है, कौन द्रव्यलिंगी है?
ये तो बात विषय से हमारे सिलेबस से ही बाहर है, हमारे सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है, और फिर भी हम उसमें जा रहे हैं। और सिलेबस के बाहर जाओगी और अपने कोर्स को भूल जाओगे तो फिर तुम पास होने वाले नहीं हो। सिलेबस में ही रहना पड़ेगा। श्रावकों का सिलेबस अलग है और साधुओं का सिलेबस अलग है, दोनों के अलग अलग सिलेबस हैं। और आउट ऑफ कोर्स में चले गए तो फिर ये तो बताइए उसका विषय कहीं आ गया तो तुम फेल ही निकलोगे। इसलिए उच्चैर गोत्रम प्रणते, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। हमने खूब मुनिराजों को प्रणाम किया, खूब मुनिराजों को प्रणाम किया, लेकिन दिमाग का प्रयोग नहीं किया। जैन कुल तो मिल जाएगा लेकिन दिमाग नहीं मिलेगा। तुमने दिमाग का ही तो प्रयोग नहीं किया। जिसका तुमने प्रयोग नहीं किया है वो तुम्हारे काम का ही नहीं है, यूजलेस है। जो यूजलेस है उसे वो लेस कर देगा, वो तुम्हारे लिए यूजलेस है। यूजफुल होता तो दिमाग दिया जाता। हर कार्य में तुमने दिमाग लगाया है तो दिमाग और बढ़िया मिलेगा। अभी 2 GB का मिला है, अब 4 GB का मिलेगा। प्रयोग तो करो, 2 तो भर जाए। जब 2 ही नहीं भरी तो 4 की देने से क्या फायदा है? वो भी तो समझता है। पहले बेटा यही भर ले, MB की ही भर ले। MB की नहीं भर पाई, GB की लेने चले तो वो इतना पागल नहीं है। वो जैसी तुम्हारी कैपेसिटी है वैसा ही देगा। एक तत्वा सूत्र जब आप शब्दों से भरेंगे, यानी सिर्फ शब्द भरे जाएंगे, तो हो सकता है MB भर जाए। लेकिन एक तत्वात् सूत्र को जब आप बोल करके चेहरा सहित भरेंगे तो GB भर जाए। क्योंकि अब आप फोटोग्राफी भी ले रहे हैं, चेहरा सहित भरेंगे तो GB भर जाए, और शब्द भरेंगे तो MB भर जाए। और ऐसे बहुत सारे आइटमें भरने के लिए ये भर तो जाए। 2 GB भर गई तो वो 4 GB पकड़ाएगा, और 4 GB भर गई तो 8 GB आ जाएगा, 5 GB नहीं आता। कार्ड नहीं आता है, दूना दूना होता है। वहां भी दूनी दूनी व्यवस्था है। हाँ, दूनी दूनी चल रही है। तो 4 GB देगा, 8 GB देगा, 16 GB देगा, 32 GB देगा, 64 देगा, 128 देगा, 256 देगा। और जब तुम 1000 पे पहुंच जाओगे तो TB कर देगा। GB की जगह TB कर देगा। अब बड़ा कोटा मिलेगा। ये तो भैया बहुत होशियार है, माइंडेड व्यक्ति है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हार्ड डिस्क पे पहुंचेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, प्रणाम करिए किसको? तपोनिधिषु। जो मुनिराज है, दिगंबर मुनिराज है, अपनी चर्या में संलग्न है, अपने मूल गुणों में संलग्न है, ज्ञान ध्यान में लगे हैं, ऐसे मुनिराज को भक्ति भाव से प्रणाम करिए। उच्च गोत्र का अनुबंध होगा। मुनि उतने तपस्या में नहीं है, कमजोर है, तो भी होगा। ये तो बताओ, भगवान की प्रतिमा सामने, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, कितनी बड़ी प्रतिमा है, बढ़िया प्रतिमा है, शानदार। इन्हीं को नमस्कार करने से उच्च गोत्र का बंद होगा। एक भगवान ऐसे बैठे हैं, उनको नमस्कार करने से नहीं होगा। उनको भी होगा। जब वे कमजोर भगवान बैठे हैं, उनको नमस्कार करने से हो रहा है, तो फिर कोई मुनिराज कमजोर भी
हो सकते हैं, कि जरूरी थोड़ी है सबका क्षयोपम एक सा हो। लेकिन मुनिराज है, त्यागी है, और त्यागी है तो उनको नमस्कार करने से उच्च गोत्र का फल प्राप्त होता है, उसी को उच्च गोत्र मिलता है। निश्चित है हमने पूर्व में कोई दिगंबर मुनिराजों को खूब भक्ति भाव से प्रणाम किया है, इसका परिणाम आज मेरे सामने है। ये मेरे कृत का ही परिणाम है कि हम उच्च गोत्र में पैदा हुए हैं। लेकिन तुमने दिमाग कम लगाया है, इसलिए बेचारे वे दुकान पे बैठे हैं, दिमाग कम लगा पाए। देख जरा अच्छा दिमाग लगा लेते तो वे दौड़ के महाराज के पास आ जाते, उन्हें याद आ जाता, अरे इन्हीं को ही तो प्रणाम करने थे, हमें उच्च गोत्र मिला था, भूल गए। आज मद में भूले हैं, भूलना नहीं चाहिए। मद ज्यादा दिन नहीं चलता, मद दम निकाल देता है। उल्टा करो, मद दम निकाल देता है। इसलिए मद करने की जरूरत नहीं है। मद दम ना निकाल पाए तो वो दम निकाल देता है कि तू मेरे लोगों के सामने मद कर रहा है, कि तो सब मेरे ही लोग। इसलिए मद करने की जरूरत नहीं है, बात समझने की जरूरत है। हम उच्च गोत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नहीं करें, सबसे पहले मुनिराज को प्रणाम करें। कितने मुनिराज हैं? 3 कम। ये 3 कम क्यों रह गए, क्या मालूम? ये आप जानो, ये हमें जानने की क्या जरूरत है, ये आपका विषय। हाँ, हम आउट ऑफ सिलेबस, ये मेरे सिलेबस में है ही नहीं है। हमें तो ये बताया है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को नमस्कार करना है। मालूम है ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में भगवान भी हैं। 8,98,502 भगवान भी हैं उसमें, 3 कम 9 करोड़ में 8,98,502 केवली भगवान, जो साक्षात केवल ज्ञान को प्राप्त किए बैठे हुए हैं, वे भी हैं। इसलिए 3 कम 9 थोक में कर लो,